गांव से लेकर के शहर तक के छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको ये बात पता है कि कांग्रेस ने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे वो पीएससी की भर्ती हो। देखिए सो है, बहुत आर सो जी भाई, दुकानदार झिल्ली लगा करके बैठने के लिए मजबूर हैं। इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर, कितना धूल उड़ रहा है। एक बार गड्ढा खुदा, फिर दोबारा गड्ढा खुदा, फिर तीसरा गड्ढा खुदा, एक खाली गड्ढा खोद के अपना पैसा ले रहे हैं। इस सड़कों की स्थिति आप देख रहे हो, दिन भर धूल खा रहे हैं हम, धूल से शराब हो रहे हैं हम। प्रदेश में तो बीजेपी को आना चाहिए, ठीक है, कंफर्म। विकास चाहिए तो बीजेपी को आना चाहिए। 5 साल को क्या, 5 साल के विकास को कैसे देखते हैं? विकास हुआ भैया, आप कहाँ विकास हुआ, क्या विकास हुआ बताइए आप मेरे को। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अधिकांश जगहों पर प्रत्याशी प्रचार तो कर रहे हैं, मगर कहीं पर चाय गर्म है तो कहीं चाय से ज़्यादा केटली। अब ऐसे में क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर है जनता का और नेताजी का, ये दोनों नापेंगे। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा में खड़े हुए हैं। पुरानी बस्ती ये इलाका है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार उनकी पसंद कौन होगा। इस बार कांग्रेस की तरफ से रामसुंदर दास महंत है चुनावी मैदान में, तो वहीं हमेशा से और लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से ये वही चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रण में उतारा है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या पसंद करते हैं। पुरानी बस्ती इलाका है, बृजमोहन यहाँ के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लोकप्रिय नहीं, प्रिय नेता। लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं। बृजमोहन के लिए लोकप्रिय वाली शब्द जो है वो लागू नहीं होती। एक्चुअली बृजमोहन यहाँ का प्रिय नेता है, तो आप लोकप्रिय प्रिय में आप डिफरेंस आप देखिए। बृजमोहन एक्चुअली यहाँ का प्रिय नेता है, लोकप्रिय नहीं हो। इस बार चुनाव में रामसुंदर दास महंत है कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से फिर से बृजमोहन अग्रवाल है। क्या लगता है कैसा होगा मुकाबला? भाई अब मुकाबले बात अभी से कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, गलत बात होगी। लेकिन हाँ, महंत जी को इस साइड से चुनाव लड़वाने वाली बात जहाँ तक हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। महंत जी का एरिया जयजयपुर था, वो जांजगीर चांपा जैसा भी था, वो उनका एक पर्टिकुलर एरिया है। उधर तो वो ये हैं भाई, हमारे तो आदरणीय महंत जी वो धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। लेकिन 35 साल में जो बृजमोहन का क्रेज इधर बना हुआ है, उसका एक तोड़ पाना मेरे ख्याल से संभव नहीं दिखता। पिछले 5 साल में कांग्रेस का काम कैसा लगा? अब इधर तो हमारे यहाँ वो बेचारा एक पार्षद बना है, निर्दलीय पार्षद, वो बढ़िया काम करवा रहा है। और बृजमोहन को जो भी काम बोलो करवा देता है। बृजमोहन को मतलब कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। बृजमोहन को हम ये बताना है कि प्रॉब्लम है, अब कंटिन्यू नहीं आता हो, लेकिन हाँ जब भी ज़रूरत पड़ती आता है। बृजमोहन को हम किसी भी काम में फंक्शन बुलाते हैं, आता है, प्रेम से आता है और बहुत अच्छे से आता है। लोगों को मिलना जुलना सब बहुत बढ़िया होता है। इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप, कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस सरकार 5 साल में तो जो तकलीफ जो परेशानी हुई है उसको देखते हुए ऐसा तो बहुत भ्रष्टाचार हर पार्टियों में होते हैं। भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। लेकिन मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह जी की, भ्रष्टाचार उसमें हुआ। बनिस्बत इस 5 साल को अगर कंपेयर करें तो ये 5 साल उस 15 साल से ज़्यादा तकलीफदेह है। हम लोगों से हमने बात की तो पता चला आप बृजमोहन जी के पुराने दोस्त भी हैं, स्कूल क्लासमेट हैं। क्लासमेट है, हम लोग गवर्नमेंट हाई स्कूल एक साथ पढ़े हैं, बहुत अच्छा मित्र है मेरा। लेकिन ना मैं आज तक बृजमोहन के बंगले गया हूँ, ना ही मैं बृजमोहन को किसी काम के लिए बोला हूँ। हमने दोस्ती यारी का दायरा बना कर रखा है। वो आता है, प्रेम से मेरे से मिलता है, बात करता है, मेरे साथ बैठता है, लेकिन मैं आज तक किसी काम से बृजमोहन को नहीं बोला हूँ। पुरानी बस्ती ये इलाका है, शहर का मुख्य एरिया माना जाता है। ये हर कोई इस रास्ते से एक दिन में एक बार गुजरता ही है। सड़कों की स्थिति कैसी है यहाँ? इस सड़कों की स्थिति आप देख रहे हो, दिन भर धूल खा रहे हैं हम, धूल से शराब हो रहे हैं हम। इसीलिए इस काम को जिस तरीके से किया जा सकता था उसको ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। अभी आप एक गड्ढा खुदवा रहे हो, उसमें 3 केबल डाल रहे हो, 2 महीने बाद कोई पे केवल भ्रष्ट हुआ फिर आप खुलवाओगे। मतलब तोड़ना और ढकना, तोड़ना और ढकना, ये एक परंपरा बन गई। अब इसमें कौन कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना इन्वॉल्व है, किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है हम नहीं जानते। लेकिन बगैर प्रॉफिट के कोई काम करता नहीं, चाहे वो मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो। हाँ, लेकिन
हमारा विधायक तो इस मामले से अलग है, ब्रिजमोहन को कोई मतलब नहीं। ये ऐसे छोटे मोटे पैसों के लेन देन में नहीं रहता हूँ, ये सब छिछड़ा काम नहीं करता ब्रिजमोहन। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार ब्रिजमोहन या रामसुंदर दास महंत? ब्रिजमोहन। क्यों? ब्रिजमोहन और क्या? क्यों ब्रिजमोहन? अब उसका मतलब जिस टाइप से यहाँ पे पैठ बन चुका है ना, तो उसको मतलब भले आप परेशानी क्या है, मुझे जो लगता है, मैं उतना अनुभवी तो नहीं हूँ राजनीतिक बारे में, लेकिन हर बार कांग्रेस करती क्या है कि एक चेहरा लाती है फिर चेंज कर देती है, एक चेहरा लाती है चेंज कर देती है। तो शायद एक जैसे पिछले बार बहुत लोग का कहना है कि क्या नाम उनका, पिछले बार कौन थे कांग्रेस से? अग्रवाल जी, कन्हैया अग्रवाल जी। उन्होंने काफ़ी इस बार मेहनत वगैरह किया था तो उनको हटा दिया। हर बार ऐसी करती कांग्रेस जो है, तो इसलिए मेरा जो मानना है कि वो जिस टाइप से उनका वो बना है, किला जो बना है, उसको ढहाना आसान नहीं है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या भाजपा किसकी सरकार होगी? मेरे दृष्टिकोण में भाजपा। कांग्रेस का काम 5 साल में और बीजेपी का 15 साल में कैसे अंतर रखते हैं? अब इस सवाल का जवाब तो कैसे बोलूँगा, लेकिन मेरे नज़र में कांग्रेस शायद नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है। इस बार ब्रिजमोहन अग्रवाल या रामसुंदर दास महंत, कौन होगा जनता की पसंद? देखिए, दोनों अपने आप में वो हैं, एक हस्ती है और दोनों का जीतने में 50-50% चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या भाजपा? कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि कौन आएगा। आज की परिस्थितियां जो है, ये कोई थर्ड पार्टी भी आती है, फोर्थ पार्टी भी आती है, तो एक बार समझ में आता है कि एक बार लड़ने फाइट करने का है, लेकिन एक कांग्रेस की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। पिछले 5 साल के कांग्रेस के काम को और भाजपा के 15 साल के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, सो है, बोथ आर सो। इसमें कोई ये नहीं है कि सब अपना ही देखते हैं और किसी कोई नहीं देखते। अपने को एक प्रेजेंटेशन करना है और अपना पार्टी को बढ़ाना है, यही दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है। बाकी विकास की बात करें तो विकास भी क्या है, नथिंग है। जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे किसी के मामले में हो, हर जगह गड्ढे दिख रहे हैं। जो चीज़ विकास करना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। जो एक आधारभूत जो संरचना होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। क्या लगता है दक्षिण की पसंद इस बार कौन होगा? इस बार होना चाहिए महंत जी को, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में अगर ब्रिजमोहन जी का कार्यकाल देखा जाए, जो करे हैं वो विकास कार्य 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। उसी को अगर आप, बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं राजेश मुणत, उनका अगर आप देखोगे तो रामनगर को सर्फ निर्मा से धो करके बिल्डिंगों में बदल दिया है। जहाँ कभी 100 रुपये का स्क्वायर फीट का रेट होता था रामनगर में, आज वहाँ पर 2000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चलता है। वहाँ पहले गरीब मजदूर लोग रहा करते थे, अशिक्षित थे, मजदूरी करना, ये सब उनका टारगेट, ये सब उनका काम होता था। लेकिन आज की तारीख में उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो विकास कार्य वहाँ राजेश मुणत ने किया है, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल ने यहाँ कभी नहीं किया है। वो आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं। चुनाव के 2-3 महीने पहले आएंगे, यहीं चौक में आके आप देख लेना, मिल जाएंगे वो आपको। इनसे बात करते, उनसे बात करते, काम कुछ नहीं हुआ है। आप पूरे उनके क्षेत्र में घूम के देखिए ना, ब्रिजमोहन जी के कौन सा काम करके दिखाएं, बताओ मेरे को। हमारी पूरी सांस्कृतिक धरोहर सप्रे स्कूल, जहाँ हम खेल कूद के बड़े हुए, हमारे जनरेशन, हमारे बच्चे आके खेल कूद करके बड़े होते, सत्यानाश कर दिए। उसका विरोध ब्रिजमोहन जी को करना चाहिए था, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष होने के, विधायक होने के नाते। कहाँ किया विरोध? कोई विरोध हुआ? नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस या भाजपा में अगर ब्रिजमोहन के कार्यकाल को लेकर कर चला जाए तो कांग्रेस जीतेगी, ये डैम श्योर है। प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में तो बीजेपी को आना चाहिए, ठीक है, कंफर्म। विकास चाहिए तो बीजेपी को आना चाहिए। 5 साल के विकास को कैसे देखते हैं? विकास हुआ भैया, आप कहाँ विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताइए आप मेरे को। यहाँ सरकार तो कहती है कि हमने इतना कुछ कर दिया है, स्कूल बना दिए, आत्मानंद खोल दिया, तमाम तरह की सुविधाएं दी है। आत्मानंद खोल दिया बोलते हैं भैया, उसमें भी तो विधायक के जितने भी संतरी मंत्रीगण हैं, उन्हीं के बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। इतना बड़ा अभी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में यूपीएससी में क्या घोटाला हुआ, आप तो देख ही रहे हैं। 2-3 बंदे तो यहीं रहने वाले हैं, सीधा पैसे दे करके लगे हुए हैं। हालांकि उसमें स्टे लगा हुआ है, इन फ्यूचर के स्टे हट गया तो उनको जॉब मिल गया। जो कैलिबर, जो योग्यता रखने वाले पात्र थे, जो योग्यता रखते थे छात्र, उनको कहाँ मिला मौका? पैसे का ही बोलवा बोलती चला। तो आप देख लो ना भैया, विकास कहाँ हुआ है? विकास के नाम में खाली वी बस दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। चलिए, किसी को कहना है कि विकास के नाम पर भी बस दिखता है, और ब्रिजमोहन और महंत की लड़ाई में कौन जीतेगा ये भी उन्होंने बताया। और भी लोग हैं हमारे साथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं रायपुर के रहने वाला हूँ।
इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी, दक्षिण का। दक्षिण से इस बार फिर भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है, सामने कांग्रेस की तरफ से रामसुंदर दास महंत है। क्या लगता है कैसा होगा मुकाबला? मुकाबला तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। काफ़ी दिन से तो बृजमोहन भैया जी लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, तो इस बार भी बृजमोहन भैया का पूरा परचम लहरा ही रहा है। मैं घूम रहा हूँ अपने काम से तो भी देख भी रहा हूँ, सभी जगह दक्षिण क्षेत्र में बृजमोहन भैया का हल्ला बोल चल रहा है। तो महंत जी कैसे? महंत जी भी तो आसपास के एरिया के हैं, इसी एरिया में आते हैं, उनकी भी पकड़ है, उनको लेकर क्या कहेंगे? महंत जी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी ऐसे लोगों को बनाया है जो पार्टी में कभी काम ही नहीं किया है, सिर्फ महंत का काम किया है। महंत का काम ये होता है धर्म और देश को बनाने में अपना योगदान देते हैं। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी? मैं तो अपने मन से कहना चाहूँगा, और जहाँ भी मैं गया हूँ उस जगह में लगभग कमल ही फूल खिल रहा है, कमल ही कमल नज़र आ रहे हैं। आम लोगों के मुंह पे, युवाओं के मुंह पे नज़र आ रहा है पूरा कमल ही कमल। क्योंकि युवाओं को देख लो, रोजगार के बहाने उनको पीएससी एग्ज़ाम देख लो, तत्कालिक पीएससी एग्ज़ाम में युवाओं से धोखा किया है। किसी के रिश्तेदारी का चयन हुआ है, तो कोई नेता मंत्री विधायक का बेटा का सिलेक्शन हुआ है, तो फिलहाल के लिए युवाओं का जोश दिख रहा है इस बार कमल खिलाने का। तो प्रदेश में पूरा कमल का माहौल बन रहा है। आप ही के साथी हैं, सीजीपीएससी के मुद्दे का जिक्र किया है इन्होंने। क्या लगता है इस बार इस मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ में सरकार बन पाएगी कांग्रेस की फिर से? देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या है कि सारे नेता और मंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका चेहरा भ्रष्टाचार की कालिख से पूछ चुका है, और गांव से लेकर के शहर तक के छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको ये बात पता है कि कांग्रेस ने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे वो पीएससी की भर्ती हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे धान की खरीदी की बात हो, किसी भी चीज़ में उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से कोई कार्य को पूरा नहीं किया है। और रही बात स्कूल बनाने की या विकास निर्माण की, तो 5 साल में आप खुद सर्वे कर लीजिए कि किसी भी गांव में किसी भवन निर्माण हुआ है क्या, किसी स्कूल में शेड निर्माण हुआ है क्या, किसी गांव में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है क्या स्कूल में, या किसी गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है क्या? आप चले जाइए और देख के आइए और मेरे को बता दीजिए। इस बार दक्षिण से क्या लगता है? दक्षिण विधानसभा में हम बृजमोहन या महंत? देखिए, अब दक्षिण विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो बृजमोहन जी जन नेता हैं। लगातार वह 35 वर्ष से यहाँ पर विधायक रहे हैं, और मंत्री के रूप में भी वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं या काम कर रहे हैं। बृजमोहन जी वो सिर्फ दक्षिण के नेता नहीं हैं, वो प्रदेश के नेता हैं। तो प्रदेश के नेता के रूप में अगर मैं उनका काम देखूं, तो चाहे वो राजिम की बात हो, चाहे प्रदेश में कृषि जब मंत्री रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उस समय विभिन्न गाँवों में स्कूलें खुली, नए स्कूलों का निर्माण हुआ, सड़कें आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस तो ये दावा करती है कि बीजेपी के समय स्कूल खुले नहीं, बंद हुए, और हमने स्कूल खोले हैं। देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ जो स्कूल बीजेपी ने खोला था उसको सिर्फ पेंट पुट्टी हटा करके सिर्फ आत्मानंद का नाम चिपकाने का काम किया है, नेम प्लेट। और यहाँ की जो रोडें हैं, रायपुर शहर की आप रोड देख लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट जो 15 साल में बनाया था, जो उसमें सिर्फ पत्थर जो शिलान्यास था उसको हटा करके अपना नेम प्लेट चिपकाया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया 5 साल में। मैं रायपुर शहर का निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, काम करता हूँ, रोज़ देखता हूँ, 5 साल से मैं लगातार देख ही रहा हूँ। तो इस बार में किसकी सरकार, इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार चाहेंगे, भाजपा की कांग्रेस? सरकार तो बीजेपी की ही बनना चाहिए। हमें आशा नेतृत्व की जरूरत है। हम नरेंद्र मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल उसके नेतृत्व में सरकार बने यहाँ छत्तीसगढ़ में, और कमल खिलना चाहिए। शाम का वक्त है और लोगों से चर्चा करते हैं क्या कुछ है इनका कहना। रायपुर दक्षिण में हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है, कांग्रेस की तरफ से रामसुंदर दास महंत है। किसे अच्छा कैंडिडेट मानते हैं आप? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल तो पिछले काफ़ी 35-40 साल से जमे छुए हैं, काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं, कई बार जीते हुए अपने आप को साबित किए ही हैं। अब महंत जी ट्राई कर रहे हैं, है ना। पिछली बार जिस हिसाब से कन्हैया कुमार ने अच्छा टक्कर दी थी, 4 बजे तक लगभग आ गई थे, और सुनने में आया है कि महंत जी को गुरु मानते हैं बृजमोहन जी। तो मेरे ख्याल से तो टक्कर अच्छी होनी चाहिए। अब यह है कि अब आम आदमी पार्टी किसको उतारती है वो चीज़ भी देखा जाएगा,
क्योंकि लगभग उसके भी 15-20 विधायक कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, जो वो भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो टक्कर इस बार ट्रायंगल तो होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में महंत जी अच्छा टक्कर देंगे। 5 साल के काम को कांग्रेस के और 15 साल की बीजेपी को कैसे देखते हैं आप? किस में ज़्यादा विकास महसूस होता है? देखिए 5 साल का जो कार्यकाल है मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन इसलिए अपन उस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से 2-2.5 साल तो आपका कोरोना ने ले लिया। अब आप 15 साल को 2.5 साल से कंपेयर करना प्रॉपर छत्तीसगढ़ के लिए शायद बेटर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं एक एवरेज मानूँ तो मैं सोचूंगा कि कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने की संभावना है? कांग्रेस, बीजेपी या पंजाब की तरह आप कहीं बाजी तो नहीं मार जाएगी? प्रैक्टिकली मैं कांग्रेस रिपीट करेगी, ये मेरा सोचना है, क्योंकि ठीक है जो भी है अजीजल अच्छा काम किया है वो भी, है ना। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले रायपुर दक्षिण में जनता क्या क्या कहना है ये आपने सुना। अब जनता किसे चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। इसका रिज़ल्ट 3 तारीख को आएगा, मगर उससे पहले और भी जगहें हैं जहां पर हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि जनता का मन क्या कहता है। कैमरा पर्सन मनोज मानिक प्रूट साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।